तो चलते हैं, बहुत सुंदर से बोट फेस्टिवल के दर्शन करते हैं। बहुत सारे भक्त वैष्णव यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देखोगे। तो चलते हैं, बहुत प्यारे से दर्शन करेंगे बोट फेस्टिवल के। इस बैग में पानी भर के रखोगे तो ठंडा रहेगा, फ्रिज की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक तरीका है। राधे राधे, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बीच में हमने व्लॉग बनाना डेली बेसिस पे बंद कर दिया था। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि व्लॉग बनाने के बाद अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, एडिटिंग वगैरह को जोड़ के। तो हमने सोचा कि हम 2-3-4 दिन में एक व्लॉग अपलोड करेंगे, लेकिन वो फिर 5-6 दिन तक पहुंच गया। बस उसके पीछे का एक मेन रीज़न ये था कि व्लॉग बनाना अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था और व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे। पता नहीं यूट्यूब पे व्यूज़ इतने कम क्यों हो गए, और व्यूज़ कम होने की वजह से ऑडियंस का जो इंगेजमेंट रेट है वो भी काफ़ी कम हो गया था। तो हमने सोचा कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 350 से ज़्यादा वीडियोस छोटी बड़ी मिला के अभी तक अपलोड कर दी है। चलिए खैर, छोड़ते हैं उस बात को। बस आपसे इतना ही कहना है कि अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी जल्दी नई नई वीडियोस के। तो भैया आज के व्लॉग में हमें 2 इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हम इस्कॉन मंदिर जाएंगे। आज 4 अप्रैल है और आज इस्कॉन मंदिर में बोट फेस्टिवल है। तो इवनिंग के टाइम पे बोट फेस्टिवल होगा, बट हम अभी सुबह के टाइम पे जाएंगे। हम देखेंगे वहाँ पे कितना सुंदर सा डेकोरेशन किया गया है। तो आज हम सबसे पहले आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। बीच में हम आपको वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग के भी दर्शन कराएंगे, बहुत सारे भक्त वैष्णवों के दर्शन कराएंगे। और उसके बाद में हमने इंस्टा पे एक वीडियो अभी डालनी है। उसमें क्या है कि हमने एक स्पेशल तरीके का राधा रमन लालजू और राघवेंद्र सरकार की कृपा से एक बैग मंगाया था, जो एक संत भगवान को सेवा में देना है। तो उनको देने चलेंगे और उनको बताएंगे कि वो बैग कैसे यूज़ करना है, और फिर बाद में कभी जा कर के उनसे उसका फीडबैक लेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। तो सबसे पहले आप श्री वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग के दर्शन कर लीजिए। अभी नवरात्र चल रहा है तो बहुत कम भक्त आए हुए हैं इस टाइम पे। अगर आप वृंदावन आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। अब हम सीधे जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ पर है आज बोट फेस्टिवल और हम देखते हैं वहाँ पे कितने सुंदर दर्शन होते हैं। और भैया ये वो जगह है जहाँ पर रोज रात को पूज्य प्रेमानंद महाराज जी दर्शन देते हैं। तो देखिए भैया, अभी जहाँ पे इस्कॉन की पार्किंग होती है, हमने अपनी स्कूटी वहाँ पे पार्क की है। आज बहुत ज़्यादा स्कूटी है यहाँ पे। यूजुअली बहुत कम 20-25 स्कूटी रहती हैं, लेकिन आज कम से कम हमें लगता है 200 स्कूटी तो होंगी। क्यों? क्योंकि इस्कॉन का बोट फेस्टिवल है, इसलिए बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, और जो यहाँ पे रहते हैं वो सारे भी आए हैं। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। बस अभी हमने स्कूटी पार्क कर दी है। चलते हैं, बहुत सुंदर से बोट फेस्टिवल के दर्शन करते हैं। बहुत सारे भक्त वैष्णव यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देखोगे। तो चलते हैं, बहुत प्यारे से दर्शन करेंगे बोट फेस्टिवल के, और ठाकुर जी के, श्री जी के, कृष्ण बलराम जी के बहुत सुंदर से हमने दर्शन कर लिए हैं। और भैया बहुत आनंद आ रहा है। तो चलते हैं, जल्दी से दर्शन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भैया बोट फेस्टिवल के बहुत सुंदर से दर्शन कर लिए, बहुत सुंदर से प्रीतम सरकार लग रहे थे, जो कि नौका में सरोवर में बढ़िया से डोल रहे थे, जो इस्कॉन के बहुत जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनके साथ में, और बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत दूर दूर से भक्त वैष्णव आए थे। अगर अभी आप देखोगे तो ये वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग पे हम हैं, और आज जो है बहुत कम भक्त वैष्णव दिख रहे हैं, क्योंकि नवरात्र में थोड़े से कम भक्त हो जाते हैं यहाँ पे धाम में। और अगर इस टाइम पे आपको वृंदावन आना है तो आप आ जाइए, आपको बहुत सुंदर बहुत प्यारे दर्शन होंगे। और अभी हम राधा टीले के पास पहुँच गए हैं, और मतलब अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत कम भक्त आपको दिखेंगे। तो भैया अगर किसी को वृंदावन धाम आना है तो आप आइए, वृंदावन पधारिए, और बहुत सुंदर से दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत कम भक्त हैं, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। अगर आप देखोगे तो परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ और परिक्रमा मार्ग के पीछे आपको मतलब बहुत ही कम भक्त दिख रहे हैं, ना के बराबर। तो पधारो वृंदावन, सुंदर से दर्शन करो। अब हम चल रहे हैं सीधे जो है चीर घाट पे वो मैया विराजती हैं, जिनको हमें वो बैग देना है जल वाला। तो चलते हैं, मैया के दर्शन करते हैं और सुंदर सा उन्हें बैग देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया जिन मैया के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं उनके दर्शन आपने शायद पहले किए होंगे, लेकिन उससे पहले आप जमुना जी के दर्शन कर लीजिए। इस्कॉन जाकर के बोट फेस्टिवल में दर्शन करके हमें एक चीज़ समझ में आई, अगर आपको दर्शन करने हैं, बोट फेस्टिवल अटेंड करना है ना, तो जो युवावस्था होती है वो सबसे सही समय होता है। क्योंकि कई सारी बूढ़ी मैया लोग बाहर हमसे कह रही थी, बेटा हमने तो दर्शन ही नहीं किए, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी और भीड़ में जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आप भी कोशिश करिए कि कहीं दर्शन करने जाना है, भजन करना है तो युवावस्था में ही कर लीजिए। चलते हैं, मैया से मिलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। ये मैया बहुत प्यारी हैं और बहुत सुंदर से इनके ठाकुर जी हैं यहाँ पे। बैग में पानी भर के रखोगे तो ठंडा रहेगा, फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक तरीका है, तो वो कहना है कि इसको देख के सही से करेंगे, ठीक है। ये आप अपने पास रख लो और हमको बताना कैसा है। 10-15 दिन 8-10 दिन के बाद हम जब आएंगे ना, तो हमको ये बताना कैसा है यूज़ करने में, है ना।